अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज की वीडियो बहुत अहम है क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉब्लम से रिलेटेड है जो कि पाकिस्तान में बहुत सी फीमेल्स को सामना करना पड़ता है और कई बार वो इससे लाइल्म होती हैं और उनको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं होती। वीडियो है ब्लॉकेज के बारे में जो कि फैलोपियन ट्यूब्स में होती है। फैलोपियन ट्यूब्स क्या होती हैं? वो कुछ मस्कुलर टाइप ट्यूब्स होती हैं जो कि नरम से बालों जैसे स्ट्रक्चर के साथ मिलकर बनी होती है। इनका काम ये होता है कि जब स्पर्म यूट्रस के ज़रिए एग तक पहुंचने की कोशिश करता है तो वो उसको एग तक पहुंचने में मदद देती हैं। इनके आगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको फैम्बरी कहते हैं। ये एग को कैच करने में हेल्प करते हैं। लेकिन अगर ये ट्यूब्स ब्लॉक हों तो स्पर्म एग तक नहीं पहुंच पाएगा और इसके नतीजे में प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। फैलोपियन ट्यूब्स के बंद होने या ब्लॉक होने की किस्में होती हैं। कुछ ट्यूब्स पूरी तौर पर बंद होती हैं, कुछ पार्शियली बंद होती हैं और कुछ वक्ती तौर पर बंद होती हैं। लेकिन अगर ये ट्यूब्स बंद हों तो इनकी वजह से औरत प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। अगर आपकी ट्यूब्स बंद हों तो उसकी कुछ निशानियां होती हैं। आमतौर पे औरतों को मालूम नहीं होता कि उनकी ट्यूब्स बंद हैं, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं और प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है तो फिर उनको जाके पता चलता है कि उनकी ट्यूब्स बंद हैं। अगर तो उनकी ट्यूब्स के अंदर कोई फ्लूइड या कोई माया भर जाए और वो उसका साइज बढ़ा दे तो उससे ट्यूब्स बंद हो जाती हैं। इस किस्म की कंडीशन को हाइड्रोसाल्पिंग्स कहा जाता है। दूसरी किस्म में जो उसके अंदर वाली वॉल है उसके अंदर स्कार मौजूद होता है। ऐसी सूरत में बहुत ज़्यादा मिकदार में दर्द होती है और माहवारी बहुत ज़्यादा आती है और इसके अलावा कूल्हों में भी दर्द होती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ट्यूब्स के बंद होने का असर औरत की ज़रखेज़ी पर पड़ता है या नहीं। ज़रखेज़ी का मतलब ये है कि क्या औरत प्रेग्नेंट हो सकती है या नहीं हो सकती। जितनी वो ज़रखेज़ होगी यानी उसकी बॉडी में कोई मसला नहीं होगा और सारे उसके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो हेल्दी होंगे तो उसको कहा जाएगा कि वो बहुत फर्टाइल है। तो अगर उसकी फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक होंगी तो ऑब्वियसली उसका ये जो प्रोसेस है प्रेगनेंसी का वो डिस्टर्ब होता है, वो नहीं हो पाता या ट्रीटमेंट के बगैर पॉसिबल नहीं होता, तो इसका असर उसकी फर्टिलिटी पे पड़ता है। और अगर ऐसी प्रॉब्लम हो तो हम कहते हैं कि औरत इनफर्टाइल है यानी कि वो बच्चा नहीं पैदा कर पा रही। इसकी क्या रीजंस होती हैं वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। होता यह है कि फैलोपियन ट्यूब्स के बीच में कुछ स्कार्स आ जाते हैं, जो टिश्यू लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं वो पैदा हो जाती हैं। ये क्यों बनती हैं? इसकी पहली रीजन होती है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, यानी कि अगर औरत को कूल्हों के एरिया में कोई इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से ट्यूब्स में कोई माया भर जाता है तो इस सिचुएशन को, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, हाइड्रोसाल्पिंग्स कहा जाता है। फिर उसके बाद एंडोमेट्रियोसिस की आ जाती है बात। इसमें जो अंदर की लाइंस होती हैं ऑर्गन्स की वो ब्लॉक हो जाती हैं जिसकी वजह से ट्यूब्स बंद हो जाती हैं। इसके अलावा एक रीज़न होता है जिसे कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। कुछ बीमारियां आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती हैं यानी कि आप अपने मेल पार्टनर से लग सकती हैं, जिनको क्लेमिडिया भी कहा जाता है और गनोरिया भी कहा जाता है। इस किस्म की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उससे आपके पेल्विक एरिया में इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से आपकी ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं। एक रीज़न पास्ट एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी होती है, यानी कि ऐसी प्रेगनेंसी जिसमें आपका बच्चा यूट्रस के साथ जुड़ने के बजाय आपके सेक्सुअल सिस्टम में किसी और जगह जुड़ जाए या आपकी फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर जुड़ जाए, तो उसकी वजह से वहाँ पर जब प्रेगनेंसी ज़ाया होती है तो कोई स्कार या कोई उसके साइड इफ़ेक्ट्स रह जाते हैं जिसकी वजह से ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। इसके बाद एक रीज़न फाइब्रॉइड आती है, जो कि आपको मैं आपकी इसके बारे में कंप्लीट वीडियोस बना चुकी हूँ कि फाइब्रॉइड क्या होती हैं और इसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, तो उसको आप देख सकती हैं कि वो क्या होती हैं। बेसिकली ये एक प्रोजेक्शंस होती हैं, यानी कि कुछ चीज़ें नमदार हो जाती हैं आपके सेक्सुअल सिस्टम के अंदर
जिसकी वजह से उसके अंदर जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। यानी कि अगर फ्लोपियन ट्यूब के आसपास ये ग्रोथ हो जाए तो फ्लोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है या उसका रास्ता रुक जाता है। अगर वो यूट्रस की ऐसी जगह पे हो जहाँ से फ्लोपियन ट्यूब कनेक्टेड है तो वहाँ पे अगर ये प्रोजेक्शन हो जाए तो फिर भी आपकी ट्यूब्स के अंदर स्पर्म नहीं जा पाएगा और इस तरह से आपकी ब्लॉकेज ही कहलाई जाएगी। इसके बाद एक रीज़न होती है पास्ट एब्डोमिनल सर्जरी, यानी कि अगर आपके पैल्विक एरिया में कोई ऐसी सर्जरी हुई हो या आपके फ्लोपियन ट्यूब्स की ही सर्जरी हुई हो या एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से सर्जरी हुई हो तो उसकी वजह से भी आपको इन्फेक्शन हो जाता है और उससे आपकी ट्यूब्स बंद हो जाती हैं। तो ये कुछ रीजंस होती हैं। और एक और रीज़न भी होता है कि अगर अल्लाह ना करे कि आपको अपेंडिक्स हो जाए और वो अपेंडिक्स आपके ऑपरेट करने से पहले बर्स्ट कर जाए तो उसकी वजह से भी जो फ्लोपियन ट्यूब्स हैं वो फौरी तौर पे बंद हो जाती हैं और वो इन्फेक्शन उसके अंदर रहता है जब तक कि उसको रिमूव ना किया जाए। अब ये बात जानने वाली है कि अगर आपकी ट्यूब्स बंद हैं तो इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है, इन्हीं कैसे जाना जाता है कि आपकी ट्यूब्स बंद हैं या खुली हैं। तो इसके लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं जो कि 3 किस्म के होते हैं। पहला टेस्ट होता है एक्सरे का, इसको हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राम भी कहा जाता है जिसको शॉर्ट में HSG कहा जाता है। इसमें डॉक्टर एक हार्मलेस किस्म की डाई आपके यूट्रस के जरिए प्रेशर देते हैं आपको और फिर चेक करते हैं एक्सरे के जरिए कि ये जो फ्लूइड है क्या वो आपकी फ्लोपियन ट्यूब्स के अंदर गया है और अगर गया है तो क्या कंप्लीट गया है या नहीं गया। तो उसकी फ्लो की वजह से मालूम हो जाता है कि क्या आपका जो ट्यूब का एरिया है वो ओपन है या क्लोज है। अगर तो डाई पूरी गुजर जाए तो इसका मतलब होता है कि वो ओपन है, लेकिन अगर वो पार्शियली जाए या ना जा सके तो इसका मतलब होता है कि वहाँ पे प्रॉब्लम है या ट्यूब्स ब्लॉक हैं। दूसरा तरीका होता है अल्ट्रासाउंड का, तो इसमें होता तकरीबन वैसा ही है जैसे कि एक्सरे में बताया गया है। इसको सोनोहिस्टेरोग्राम कहा जाता है। इसमें आप सिर्फ ये फ़र्क है कि डाई की जगह आवाज़ के ज़रिए ये टेस्ट किया जाता है और देखा जाता है कि क्या ट्यूब्स ओपन है या नहीं है। तीसरा तरीका लेप्रोस्कोपी का होता है जिसमें आपके जिस्म पे कहीं छोटा सा कट या सुराख किया जाता है और उसके में इक्विपमेंट्स डाल के चेक किया जाता है कि आपकी जो ब्लॉकेज है वो कितनी है या नहीं है। तो ये एक टेस्ट होता है। और कई दफ़ा अगर हल्की फुल्की ब्लॉकेज हो या सिंपल कोई फाइब्राइड हो तो लेप्रोस्कोपी के ज़रिए उसको उसी टाइम रिमूव कर दिया जाता है। एक तरीका और भी होता है, वो ये होता है कि आपकी जो फ्लोपियन ट्यूब्स हैं उनको आगे से जो हिस्सा ब्लॉक होता है उसको कट कर दिया जाता है और उसका मुंह ऊपर की जानिब मोड़ दिया जाता है कि उसमें दोबारा इन्फेक्शन ना बने। इस तरह से उसको थोड़ा थोड़ा सा कट करके अगर उसके किनारों से ब्लॉकेज दूर हो जाए तो भी प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसकी जो ट्रीटमेंट है उसमें यही किया जाता है कि या तो जो स्कार बीच में हो उसको दूर कर दिया जाता है या फ्लोपियन ट्यूब्स के अंदर कुछ और सुराख कर दिए जाते हैं जो कि उसके एक्सटर्नल वॉल पे होते हैं ताकि अगर ट्यूब्स ब्लॉक हों तो उसको एक एक्सटर्नल वे मिल जाए ताकि वो एग को फर्टिलाइज करने में हेल्प कर सके। और तीसरा तरीका ये होता है कि जो फ्लोपियन ट्यूब्स हैं उनको अंदर की जानिब से खोला जाता है। कई दफ़ा जब आप डाई का प्रेशर देते हैं तो उसके साथ भी छोटी मोटी अगर ब्लॉकेज हो तो वो खुल जाती है। लेकिन इसके कुछ आफ्टर इफेक्ट्स भी होते हैं, ख़ास तौर पे उन औरतों में जिनकी एज 35 से अबव होती है। कई दफ़ा ये भी हो सकता है कि फ्लोपियन ट्यूब्स इस प्रोसेस में डैमेज हो जाएं या उनको ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाए जिसकी वजह से वो अपना काम ना कर सकें। इसके अलावा ये भी काउंट करता है कि आपके मेल पार्टनर के स्पर्म की हेल्थ कैसी है। अगर ये सब कुछ ठीक ना हो तो फिर आपको सजेस्ट किए जाते हैं दूसरे तरीके। कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं जैसे कि हर सर्जरी के बाद हो सकती हैं, तो ऑब्वियसली इस प्रोसेस में भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपकी बॉडी में इन्फेक्शन क्रिएट हो सकता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि कुछ और नए स्कार्स पैदा हो सकते हैं। फिर आपके कुछ सेक्सुअल ऑर्गन्स डैमेज होने का ख़तरा हो सकता है और अगर लेप्रोस्कोपी हो रही हो तो थोड़ी बहुत ब्लीडिंग का भी ख़तरा होता है जो कि रिस्की है। लेकिन अगर ये लेप्रोस्कोपी के ज़रिए हो तो ज़रा रिस्क कम होते हैं। और अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी पहले हुई हो और उसकी सर्जरी हुई हो तो उसकी वजह से भी कुछ नुकसानात आपके फ्लोपियन ट्यूब पे रह जाते हैं। अगर तो आपकी
ट्यूब्स ओपनेबल ना हो या ट्रीटमेंट के बावजूद आपका बच्चा ना हो रहा हो, तो फिर डॉक्टर आपको IVF का मशवरा देते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि जब आपकी ओवरी से एग रिलीज होता है तो उसको इक्विपमेंट के ज़रिए डॉक्टर्स लेबॉर्ट्री में ले आते हैं और उसके साथ आपके हस्बैंड के स्पर्म्स को मौका दिया जाता है कि वो उसको फर्टिलाइज करे। 2 एग्स को कोशिश की जाती है कि वो फर्टिलाइज हो जाएं और जो उसमें हेल्दी हो तो उसको वापस आपकी यूट्रस में छोड़ दिया जाता है और वो खुद ब खुद यूट्रस के साथ अटैच हो जाता है। इस प्रोसेस में आपकी जो फ्लोपियन ट्यूब्स हैं उनका रोल खत्म हो जाता है। तो इस तरह आपकी अगर ब्लॉक भी हो तो आप अपने ही हस्बैंड के साथ अपना बच्चा पैदा कर सकती हैं। तो ये थी वो तमाम इंफॉर्मेशन जो आपको बंद नालियों के बारे में देनी जरूरी थी। और ये काफ़ी फीमेल्स को मसला होता है, स्पेशली जिनकी पहले कोई सर्जरी हुई हो तो उनको ये मसला हो जाता है। उम्मीद है कि ये वीडियो भी उतनी ही यूज़फुल होगी आपके लिए जितनी मेरी पहली वीडियोस थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर अपने उन फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए जिनके साथ ये मसला है या आपको उनमें ये सिम्टम्स नज़र आते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहती हैं तो आप हमें कमेंट कर सकती हैं या हमारे लाइव सेशन में हमें सजेशन दे सकती हैं या हमें ईमेल भी कर सकती हैं। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।